हेलो, आप सभी को डॉक्टर निर्मल की नमस्कार। स्वागत आपका फिर से हमारे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, जिसे कि हम ECCE भी कहते हैं। और माफ़ी चाहती हूँ सबसे पहले तो आप सभी से कि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। यस, आप भी जानते ही हैं कि जैसा कि हमारे बीच में कुछ त्यौहार थे और अभी भी त्यौहार चल ही रहे हैं, तो फिर भी चलिए आइए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन में ही। हम इसके बाद में कुछ थ्योरी क्लासेस भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो जो आज का प्रैक्टिकल है दैट इज़ हमारा जो काउंटिंग का जो हमारा एक चार्ट बनेगा, जिसमें कि आपने बच्चों के लिए काउंटिंग किस तरह से हम छोटे बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और काउंटिंग के लिए हमें कैसे कैसे बच्चों को सिखाना है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों में आप कुछ ऑब्जेक्ट भी दिखा सकते हैं और आप बच्चों को बनाना भी सिखा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने जो चार्ट बनाना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 तक की जो काउंटिंग है ये आपने ऐसे लिख लेनी है। इसके आगे आपने हमारी जो स्पेलिंग है वो भी आपने लिख लेनी है और इसके साथ साथ फिर आपने कुछ ऑब्जेक्ट बनाने। देखिए जैसे 1 के आगे हमने 1 मैंगो बनाया, इससे बच्चा क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अब दूसरा जो बनाया है 2 एप्पल, बच्चा यहाँ से देखता है, खुश होता है, ये 2 एप्पल मेरे हैं। यस, इस तरह से आपने अट्रैक्ट करना है। 3 बॉल्स, तो ये बॉल्स का जो है बच्चों को जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट दिखाते हैं बच्चे वैसे वैसे खुश होते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को अपना खुद का कहने लग जाते हैं और बच्चे वहाँ पर खेल ही खेल में काउंटिंग सीख जाते हैं। तो अगला जैसे 5 है तो 5 सर्कल यहाँ पर दिए हैं एंड 6 है तो 6 यहाँ पे आपने शेप्स देखी होंगी, तो यहाँ पे रेक्टेंगल शेप है एंड 7 में हमने लीव्स दिए हैं और 8 में यहाँ पर स्माइली दी हैं। ठीक है, तो जो स्माइली दी गई है आप ये देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखिए 8 में हमारी स्माइली आ गई है। यस, तो बच्चे ऐसे ऐसे अपने अपना फेस को बनाकर दिखाते हैं। और 9 में हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे फ्लावर बना दिए हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे ये 9 फ्लावर मेरे हैं, नो मैम इट्स माइन। तो इस तरह से 10 में हमने किया है कि कैसे बच्चों को 10 पेंसिल्स दी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना काउंटिंग का, मैथ्स का जो चार्ट्स है वो आपने तैयार करना है। अगले चार्ट्स पे मैं आती हूँ, ये है आपका व्यंजन का। इससे पहले एक चार्ट और बनाएंगे आप, जिसमें हम लिखेंगे स्वर। वो मैं अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगी भी कि आपने कैसे बनाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने सभी व्यंजन यहाँ लिखे हैं, ये चीज़ आपने करनी है, बच्चों को बोलना भी सिखाना। इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने कौन से वर्ण को कैसे बोलना है। पहले हमने लिखने की देखनी है। लिखने के साथ साथ देखिए स्टूडेंट्स, क से हमने यहाँ पर लिखा है कलम। ठीक है, तो आपने जो कलम है, फिर ख से खरबूजा, ये खाने की चीज़ है। ग से गमला, घ से घड़ी। इस तरह से हम चीज़ों को बच्चों को दिखाते चलते हैं। ग जो है कि ब्लैंक होता है। इस तरह से आगे आप आएंगे, जैसे चम्मच है, छाता है, छ से जग है। ठीक, तो हर तरह के जो हमारे जो वर्ण हैं ये आपने लास्ट तक ऐसे बनाने हैं और विद ऑब्जेक्ट। इनका फ़ायदा क्या रहेगा कि जितने भी हमारे वर्ण होते हैं उनके साथ आप एक एक ऑब्जेक्ट जब बच्चे को सिखाते हैं या उन्हें आप दिखाते हैं तो बच्चा बहुत कुछ चीज़ें, मैम जैसे मैम उसको सिखाती हैं कि बच्चों देखो प से पतंग। ठीक है, पतंग में भी हमने बच्चे की स्माइली दे दी है। तो ये सब चीज़ें आपने बच्चे को इस तरह से पढ़ाते हुए और अपने जो चार्ट्स हैं उसको और भी ज़्यादा सुंदर बनाना है। जितनी ज़्यादा सुंदर चीज़ें, अट्रैक्टिव चीज़ें आप बनाएंगे, उतना ही बच्चा आपकी ओर और ज़्यादा आकर्षित होगा, आपसे इफ़ेक्ट होगा, आपसे प्रभावित होगा, आपकी बातों को मानेगा। तो आपने चार्ट्स का जो मेन मीनिंग है, हम चार्ट्स क्यों बनवाते हैं, क्योंकि चार्ट्स बनाते हुए हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको एक गलती बता देती हूँ, जो क ल म, यहाँ पे मैंने एक बच्चे का चार्ट लिया था और उसमें मैंने उनको ये चीज़ें यहाँ पे आज वीडियो में इसीलिए बता रही हूँ ताकि बच्चे कई बार क्या करते हैं, अब बोलते हैं कि जी स्वर व्यंजन क्या सीखना। नहीं, स्वर व्यंजन जो है हमारी भाषा में बेस है।
अगर वही चीज़ हम गलत करेंगे तो फिर हम कैसे हम बच्चे का अच्छे से उच्चारण करवा सकते हैं, कैसे हम उसको शब्द सिखा सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें कुछ गलतियां जो मुझे नज़र आई हैं वो मैंने ठीक की हैं। और ऐसे ही जैसे देखिए त्रिशूल है, श पर बड़े ऊ की मात्रा आएगी। तो यही चीज़ें हमारी क्लियर होती हैं। अब मैंने इस बच्चे को बोला है कि आप दोबारा बनाएंगे, क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों को खुद नहीं समझेंगे तब तक हम आगे जो परफॉर्म करते हैं वहाँ पर कभी भी अपनी गलती अच्छे से नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो अपनी गलतियों को सही करना चार्ट का हमारा मेन मोटिव है कि हम अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करें, अपनी गलतियों को ठीक करें और आने वाली जो जनरेशन है उन्हें सही पढ़ाएं। क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से उच्चारण में बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो आज की जो वीडियो है हमारी, आज का जो सेशन है हमारे व्यंजन और हमारी काउंटिंग, और इसके अलावा उससे पहले मैंने एक इंग्लिश पोएम का चार्ट आपको बताया था स्टूडेंट्स, वो भी आपने तैयार करना है विद एक्टिविटी। और एक चार्ट बनेगा हमारा हिंदी की पोएम का, वो भी आपको विद एक्टिविटी आपने तैयार करना है। उसे गाकर भी दिखाना है, उसे परफॉर्म भी करना है और उसे सुंदर से चार्ट में आपको बनाना भी है विद पिक्चर। एक आपका चार्ट होगा स्वर व्यंजन का, एक चार्ट होगा काउंटिंग का, एक चार्ट होगा हिंदी और इंग्लिश का, और एक चार्ट होगा आपका शेप्स का। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।